हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट 2023 और ये पेपर होने वाला है हमारा पीआरटी लेवल 1 का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ tan alpha plus sin alpha equal to m and tan alpha minus sin alpha equal to n, then m square minus n square equal to। तो देखिए सबसे पहले हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। क्या गिवन है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है m। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा हमें दिया हुआ है tan अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू n। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में भी और इक्वेशन सेकंड में भी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करते हैं तो इस पूरे का स्क्वायर इनटू में n स्क्वायर। तो हम पहले tan अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी खुलेगी यहाँ पर, ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b। तो प्रॉपर्टी खुलेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से खुलेगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, और इक्वल टू क्या रहेगा हमारा m स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इक्वल टू n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यानी कि ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन 4 है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो दोनों को ऐड करेंगे 2 2 4, ये हो जाएगा 4 tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर के आएगी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। क्या वैल्यू निकल के आई हमारे पास, 4 tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, जो कि हमारे पास थी m स्क्वायर n स्क्वायर की। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर पुट करके देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मैंने ऑप्शन 3 उठा लिया, अब यहाँ पर 4 है, फिर क्या है, रूट के अंदर हमें दिया हुआ है m और n की मल्टीप्लाई। m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब ये इसके होल स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बनेगी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो चलिए आगे करते हैं। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 रूट, फिर स्क्वायर खोल लेंगे तो स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो tan को साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा।
ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब इनमें से हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा को जो है कॉमन ले लिया, ये रूट सेम रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 1 में कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से भी बाहर गया तो ये -1 बच गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 रूट साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1, थीटा यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल अपना क्या है, अल्फ़ा है। तो अगर मैं इस कोस को इधर अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 रूट में साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास पहले ही से था, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन बाई कोस क्या होता है, 10 रूट में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फ़ा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका रूट हटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगी 10 अल्फ़ा, जो कि हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आई थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना इसमें, वो हमारा ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 रूट mn। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एवरेज ऑफ 2 number A and B is 20 and B and C is 19 and C and A is 21, then the value of A। देखो एवरेज हमारे पास, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज के फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है सम ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसने अगर मुझे एवरेज दिया है और टोटल दिया है, तो मैं एवरेज की मल्टीप्लाई अगर टोटल से कर दूँ तो वो सम आ जाएगा उन नंबर्स का। तो यहाँ पर एवरेज दी है हमारे पास a प्लस बी की, तो a प्लस बी डिवाइड ऑफ 2 इक्वल टू 20 दिया, तो मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जो दो नंबर है a और b, उनका सम जो है कितना आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा। फिर आगे b प्लस c का सम हमें कितना दिया हुआ है, इनकी एवरेज दी है 19, तो इनका सम आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 38। फिर c प्लस a का दिया हुआ है, तो इनका सम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42। मान ले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेते हैं, इसको सेकंड देते हैं और इसको थर्ड कह देते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। इन तीनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 2 बारी हमारे पास b आएगा, 2 बारी c आएगा और 2 बारी a आएगा। तो 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको हम a प्लस बी प्लस c लिखेंगे। ठीक है, अब इन सब का सम किया तो यहाँ पर 120 आया, इसको काट लेंगे 2 से 60। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, जबकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। 60 में से 40 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 20। अब c की वैल्यू हमें मिल गई, तो c की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू मिलेगी यानी 38 में से c को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18। अब b की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देती तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40 माइनस 18 इक्वल टू 22। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा बी ए की ही वैल्यू थी, तो कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई 22। तो ये हमारी किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63,
क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास क्या कहता है कि इन ए कोड लैंग्वेज ACE इज रिटन एज 1925 and BIG is written as 48149, then in the same language dog will be written as। देखो सबसे पहले हम एक का देख लेते हैं पहले कि जो हमारे पास ACE लिखा है उसको क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है 1 फिर 9 और फिर 25। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक का अल्फ़ाबेट में नंबर 1 होता है, अगर मैं एक का स्क्वायर करूँ उसका स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब इसका स्क्वायर लिखा गया है। 3 का जो है वो C का 3 होता है, 3 का स्क्वायर करूँ तो उसका स्क्वायर करके लिखा गया है 9। फिर E का हमें पता है 5 नंबर पे होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ है, जो अल्फ़ाबेट हमें दिया हुआ है और डिक्शनरी के अंदर अल्फ़ाबेट में उस अल्फ़ाबेट का जो भी प्लेस है उस प्लेस का स्क्वायर करके लिखा गया है। तो हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा गया है DOG का। अब D हमें पता है 4 नंबर पे होता है और O हमें पता है 15 नंबर पे होता है और G हमें पता है 7 नंबर पे होता है। मतलब इनका स्क्वायर हम करके लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका कितना होता है 15 का 225, 7 का कितना होता है 49। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो हमारा यही जो है ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करके लॉजिक लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सीरीज से। अब सीरीज हमें क्या दी हुई है, सीरीज हमें दी हुई है 5, 10, 26, फिर दी है 50, 122। नेक्स्ट हमसे पूछी है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ है। अगर मैं फर्स्ट को देखूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ है 2 के स्क्वायर में +1 किया गया है। सेकेंड टर्म को देखें तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं 3 का स्क्वायर +1 लिख सकती हूँ। अगर अगली टर्म को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर +1। अगली टर्म को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर +1। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर +1। इसका मतलब यहाँ पर क्या चला हुआ है, यहाँ पर लॉजिक जो चला हुआ है वो चला हुआ है प्राइम नंबर के स्क्वायर में क्या करना है +1 कर देना है। तो अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या आएगा, देखो अगला प्राइम नंबर 11 के बाद क्या आता है 13 आता है। 13 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 170 हो जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो इटसेल्फ होता है, यानी एक वो खुद होता है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला 170। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है कि फाइंड दी ओड वन। यहाँ पर हमें ओड वन बताना है। तो ओड वन में यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रिगेडियर जो है इसमें गलत हो जाए, मतलब अलग हो जाएगा। बाकी जो हमारे, क्योंकि ब्रिगेडियर जो होती है वो रैंक होती है हमारी किसके अंदर, ब्रिगेडियर जो होती है वो रैंक होती है हमारी आर्मी में, और बाकी जो रैंक बच गई ये रैंक हमारी किसके अंदर होती हैं, ये हमारी नेवी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए इज़ हैवियर देन बी, सी इज़ हैवियर देन, देखो ए क्या कह रहा है, हैवियर है किससे, बी से। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है सी इज लाइटर देन डी, यानी कि क्या कह रहा है, सी जो है वो लाइटर है डी से, मतलब डी के बाद सी आएगा। फिर क्या कहता है, ई इज हैवियर देन डी, ई क्या है, इससे डी से हैवियर है, मतलब ई डी के आगे आएगा। बट लाइटर देन बी, यानी बी से वो है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो हमारा बी और सी, मतलब जो हमारा बी और डी है ना, इनके बारे में जानकारी हमें नहीं दी है कि इन दोनों में से कौन हैवियर है। तो यानी कि हमारे पास ये जो बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है, और ये जो डी का हमें नहीं पता कि ये जस्ट ए के बाद आएगा या बी के बाद आएगा, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग देम हैवीएस्ट, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है इन ए सर्टेन कोड पेजेस इज रिटन इज, तो देखो इसमें हमें एक इस तरीके से PAGES, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है RDIHU, यानी कि देखो अगर हम इसके नंबर की बात करें, OP 16 होता है, ये 18 होता है, A का 1 होता है, इसका 4 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है, I का 9 होता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है RDIHU, इसका कितना होता है 21 होता है, और यहाँ पर H का जो होता है वो 8 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर +2 हुआ है, फिर हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो +3 हुआ है, फिर G से I आए हैं तो +2 हुआ है, E से 8 आए हैं तो +3 हुआ है, और S से मतलब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमारे पास +2 हुआ है। मतलब लॉजिक लगा है +2 +3 +2 +3, ये वाला लॉजिक। अब सेम ही लॉजिक हमारे पास लगना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है OTHER का। तो देखो O का हमें पता है कितना होता है, O जो होता है हमारा कितना होता है 15 होता है, O की वैल्यू कितनी होती है 15, इसकी 20, H 8, E 5 और R 18। अब देखो 15 के अंदर पहला लॉजिक है +2 करना है, तो 17, और 17 हमें पता है Q की वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, Q की वैल्यू होती है। उसके बाद देखो ऑप्शन में वैसे तो Q Q Q तीनों में दिया हुआ है, और सेकंड लेटर देखिए W W W तीनों में दिया हुआ, इसका मतलब हम सीधा थर्ड ही लेटर चेक कर ले। थर्ड लेटर में क्या होगा +2, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 किसका होता है हमें पता है 10 जो होता है वो J का प्लेस होता है, और J हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक सीरीज़ दी हुई है, तो क्या सीरीज़ दी है ज़रा इसको देख लेते। देखो G4T दिया है, फिर J9R दिया है, फिर M20P दिया है, और फिर हमें दिया हुआ है P43N दिया है। तो देखो अगर हम फर्स्ट लेटर में देखते हैं पहले, तो जी का होता है 7, और इसका होता है 9, और M का होता है 13, और इसका होता है P का 16। मतलब नीचे वाले में हर लेटर के अंदर +3 हुआ है। कितना हुआ है +3 +3 +3
नेक्स्ट जो भी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा तो इसमें +3 हो कर के ही आएगा। तो अगर हम 16 में +3 करते हैं तो 19 हमें पता है s की वैल्यू होती है। तो चारों ऑप्शन में s दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी होती है 20 और r होता है हमारा 18 नंबर पर, ये हमारा 16 पर, ये हमारा 14 पर। मतलब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ जब हम गए तो -2 किया है, यहाँ से यहाँ गए मतलब -2 किया है, यहाँ से यहाँ गए -2। अगला जो इसके अंदर आएगा इसका मतलब इसमें से भी -2 किया होगा, तब हमारे पास ये लास्ट लेटर हमें मिलेगा। तो 14 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और हमें पता है 12 किसका होता है, वो होता है L का। किसका होता है L का। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2 हमारे पास L दिए, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, उसी बेस पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो देखो फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, ये वाला नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है कि ये वाला नंबर है हमारे पास, कितना है 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या यानी कि जो सेकंड लेटर हमें मिला है वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करने पर हमें 9 मिला है। अगला नंबर जो हमें 20 मिला है वो कैसे मिला है, वो हमें मिला है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करके 20 मिला है। अगला नंबर हमारे पास है 43। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 43, यानी क्या लॉजिक लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। तो 43 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 90 आता है। अब 90 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 90 हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है। तो आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा S90L। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर कह रहा है कि A इज द सन ऑफ B, यानी कि A जो है वो सन है किसका, A जो है वो सन है किसका है, सन, A सन है किसका, B का, ये हो गया B। उसके बाद कहती है बीज सिस्टर सी हैज ए सन ऑफ, बी की सिस्टर, बी की सिस्टर यहाँ पर बनेगी और बी की सिस्टर कौन है, सी, उसका एक बेटा है तो वो नीचे की तरफ बनेगा, बेटा है तो बॉक्स से, यानी वो डी है। फिर क्या कहता है कि एंड ए डॉटर ई, और उसकी बेटी कौन है, ई है, तो वो यहीं बनेगी, बेटी है तो ऐसे बनेगी। अब कहता है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, डी के मैटरनल अंकल हैं, मतलब वो यहाँ पर बनेंगी एफ, ये हो गया एफ। ठीक है, पूछा क्या है, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, यानी ए का डी से क्या संबंध है, ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। अब इसका जेंडर डिफाइंड नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, पर कुछ भी हो, अगर मेल होगा तो ये जो है इसकी मेल होगा तो ये इसकी बुआ का लड़का होगा, और अगर ये फीमेल होगी तो ये इसकी क्या है, मासी लगेगी, क्योंकि ये दोनों बहनें हो जाएंगी तो मासी का लड़का लगेगा। तो मामा का लड़का या मासी का लड़का हमारा क्या होता है, कज़न होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कज़न। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ क्वेश्चन नंबर 70,
If the cost price of 15 book is equal to the selling price of 20 books, then the loss price is। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, देखो कोस्ट प्राइस कितना 15 बुक का कोस्ट प्राइस यानी 15 का सीपी किसके इक्वल दिया हुआ है, 20 के एसपी के। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इस एसपी को उठा के इधर ले आते हैं और इस नंबर को उठा करके इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सीपी अपॉन एसपी, और इधर क्या था 20। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ आ गया डिवाइड। अब देखो कोस्ट प्राइस जिसमें हमने खरीदा, एसपी मतलब जिसमें हमने बेचा। अब कोस्ट प्राइस यानी उसने खरीदा 20 में और बेच दिया 15 में, तो क्या है, कमी हुई। कितने की कमी हुई, इनका डिफरेंस यानी 5 की कमी हो गई। तो कमी हुई है तो लॉस होगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना लॉस होगा डिवाइड सीपी करते हैं। सीपी कितना है 20, परसेंटेज के लिए लगा देते हैं 100। यहाँ से कट गया, 2 बन जा 2, 2 5 जा, तो लॉस परसेंटेज जो निकल करके आई वो आ जाएगी 5 की 25%। तो कितना लॉस हो गया उनको 25, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है 25। तो आज की वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।